हम लोगों को इस बजट में, हालांकि मैं जानता हूं कोरोना के कारण, जैन साहब भी देख रहे हैं, अब आप एसीएस फाइनेंस नहीं हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, इसलिए आपसे भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा गृह विभाग के लिए बजट के द्वार जरा इस बार ज़्यादा खुल जाए तो हम लोग और बेहतर परिणाम देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बल की बड़ी कमी है हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारा स्वीकृत बल है, थाने चौकी बढ़ते जा रहे हैं, बल कम होता है, तो हमें थोड़ा सा आपसे आग्रह करते हैं कि इधर और हमारे पुलिस जवानों की कुछ हमारे पुलिस विभाग के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। पुलिस का काम जो अपराध है उसे नियंत्रित करना, जो षड्यंत्र है उसे समाप्त करना, ये दो मुख्य काम। लेकिन यदि हमारे ही लोग उस षड्यंत्रकारी बन जाएं, हमारे लोग अपराध में शामिल हो जाएं, तो फिर बात और कठिन हो जाती है। लेकिन इन 2 वर्षों में ये सब को समाप्त करते जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि अब सही मायने में पुलिसिंग करने शुरू की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सही में अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपने विवेक का उपयोग करेंगे तो जो घटनाएं घट रही है उसमें तेजी से कमी आएगी। हेलो, धन्यवाद। नववर्ष हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग, नवल राह नवल चाह, जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल प्रीति नवल, जीवन की रीति नवल, जीवन की नीति नवल, जीवन की जीत नवल। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और अब स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं पुलिस महानिदेशक माननीय श्री डीएम अवस्थी जी को। माननीय श्री डीएम अवस्थी जी। अरे यहाँ तो आओगे फ्रेम में। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश के हमारी पुलिस के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, संसदीय सचिव माननीय श्री विकास उपाध्याय जी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू जी, यहाँ उपस्थित राज्य के और केंद्रीय बलों के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण एवं मीडिया तथा अन्य आमंत्रित सज्जनों और देवियों, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। 20 साल बाद आज 21वें साल में, जब 2021 में छत्तीसगढ़ अपने 21वें साल में प्रवेश कर रहा है और नए साल की शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति सुरक्षा बलों के बीच, ये ऐतिहासिक क्षण है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी और छत्तीसगढ़ में कार्यरत तमाम सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो बाहर के केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, उन सब के लिए भी। जब से ये राज्य बना है और पिछले 35 वर्षों की मेरी सेवा काल में भी पहली बार ऐसा मौका आया है जब कोई मुख्यमंत्री, हम लोग मध्य प्रदेश में भी थे, 1 जनवरी को पुलिस के इतने छोटे से कर्मचारियों के बीच में आया हो और आया ही नहीं है, अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए, हमारे मन में ऊर्जा का संचार करने के लिए आए हैं। मैं स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी आमंत्रितों का ये यकीन दिलाता हूं कि सर, पिछले साल 2 जनवरी को आप जब पुलिस मुख्यालय आए थे और आईपीएस कॉन्क्लेव में आपने हमें जो भी अपना मार्गदर्शन दिया था, उसके बाद 2020 में कोरोना जैसी चुनौती
या नक्सलवाद हो या आपराधी मामले हो, छत्तीसगढ़ पुलिस ने बेहद तत्परता और कर्मठता के साथ काम किया और देश में ही नहीं, देश में नाम बनाया। ये पहली बार हुआ कि हमारे एक थाने को भारतवर्ष में चौथा स्थान मिला टॉप 10 में। इसी प्रकार से हमें बहुत से पुरस्कार मिले हैं। ये सब सर 2 जनवरी को जब आपने यहाँ के हमें मार्गदर्शन दिया था, उसके कारण हम उस साल पूरा अच्छा काम कर सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो आप अपने इंटरेक्शन के माध्यम से हमें जो भी दिशा निर्देश और मार्गदर्शन देंगे, पूरे साल छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय बल जो नक्सलवाद से लड़ रहे हैं, उन सब उसी दिशा में चलते हुए प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और प्रदेश में ऐसे वातावरण का निर्माण करेंगे जो आपकी परिकल्पना है गढ़बोनवा छत्तीसगढ़ की, उसमें 2021 में छत्तीसगढ़ की पुलिस अपना भूतपूर्व योगदान देगी। ये मुझे विश्वास है और मैं आपको ये विश्वास समस्त पुलिस बलों की ओर से दिलाता हूँ। अंत में नए साल की इस सुबह में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद पुलिस महानिदेशक महोदय। और अब आशीर्वचन और संबोधन के लिए हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी को। माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी। नए साल के शुरुआती समय में गृह विभाग सुरक्षा बल के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच हमारे संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी, मुख्य सचिव आदरणीय अमिताभ जैन जी, एसीएस होम आदरणीय सुब्रत साहू जी, डीजीपी हमारे बीच उपस्थित अवस्थी जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे गृह विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सुरक्षा बल के अन्य विंग्स के सभी अधिकारीगण, हमारे विधायक साथीगण उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी उपस्थित हैं, उपस्थित सभी अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह विभाग के इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गृह विभाग की ओर से, सुरक्षा बल की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। नया साल 2021 की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2020 कोरोना जैसे महामारी के चलते हम लोगों ने पार किया। आज नई शुरुआत 2021 और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे परिवार के बीच आना हम सब के लिए गौरव का क्षण है। हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देश पर सरकार बनने के बाद हमारे विभाग ने पिछले 2 वर्षों में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। आपके सरकार के विकास का काम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां हो, चाहे क्राइम की बात हो। क्राइम रेट आप देखेंगे हमारे विभाग ने काफ़ी रिकवर किया है। लगभग 95 से 99% मामलों में हम लोगों ने सफलता पाई है। बड़े से बड़े, चाहे प्रवीण सोमानी के अपहरण की बात हो, बिलासपुर के बच्चे की बात हो, बेमेतरा जैसी घटना की बात हो जहां कोई एविडेंस नहीं, उसमें भी हमारे विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत अच्छे ढंग से काम करके इस पर सफलता अर्जित की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन 2 वर्षों में आपको अनुभव हुआ होगा कि कार्य संस्कृति में हमारे गृह विभाग में काफ़ी बदलाव आया है। काम करने के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव हम सब ने किया है। आपने जब इस विभाग की जिम्मेदारी दी तो पहली बैठक जब मैंने लिया तो उस समय एक ही बात मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, आईपीएस को, पुलिस मुख्यालय में कहा था कि
जनता के मन में पुलिस के लिए सम्मान, अपराधियों के मन में भय, ये हमारी बिंदु होना चाहिए और इस लाइन पर हमारा सारा काम होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे विभाग ने इस दिशा में काम आगे किया। छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी घटनाक्रम पर नज़र रख करके हम लोगों ने काम किया। कहीं पर 3 सीटर गाड़ी या मोटरसाइकिल को जब चेक करते थे तो पहले आरोप लगता था कि पुलिस के लोग पैसा खाने के लिए चालान करते हैं। आपके निर्देश पर ई चालान की व्यवस्था से लेकर टीआई और डीएसपी को अधिकार देकर ये छोटी सी बात जहां पुलिस के सम्मान को हम लोगों ने बढ़ाया, उसी प्रकार आप देखेंगे तमाम चीज़ों पर बीच बीच में पॉलिटिकली कहूँ या नहीं जानने के कारण कहूँ, ऐसी बातें आती हैं कि बहुत ज़्यादा हत्या हो रहा है, कैसे रोका जाए, बहुत ज़्यादा रेप की घटना हो रहा है, कैसे रोका जाए, बहुत ज़्यादा चाकूबाजी हो रहा है, कैसे रोका जाए। तो मैं तो आम जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो नियम कानून कायदे हैं जिस पर हमारा गृह विभाग काम करता है, हम अपने विभाग में हर वो नियम कानून को लागू कर देना चाहते हैं जिसमें जनता को सुविधा मिले। सुझाव हमको दें लोग कि हमें और क्या करना चाहिए जिससे एक भी हत्या न हो। मैं तैयार हूं अपने विभाग में लागू करने के लिए। सुझाव हमको दें, छुरा चाकूबाजी न हो, हमको सुझाव दें कि हमारे नियमों में क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं और क्या बेहतर काम कर सकते हैं। हम इसमें खाली आरोप लगाने वाली बात ना हो, आप सुझाव तो दें जो देने वाले हैं, तो हम उसको बेहतर करेंगे। जैसे अपने विभाग में हम लोगों ने चर्चा किया कि नशे का हम पकड़ते हैं, जाकर वो जमानती होता है, तुरंत छूट जाता है। तो इसमें भी हमको थोड़ा सा संशोधन करके उसमें जमानती ना हो, उस दिशा में भी। तो समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग अपने विभाग में काफ़ी चर्चाएं करते रहते हैं। काफ़ी अच्छे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोगों को इस बजट में, हालांकि मैं जानता हूं कोरोना के कारण, जैन साहब भी देख रहे हैं, अब आप एसीएस फाइनेंस नहीं हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, इसलिए आपसे भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा गृह विभाग के लिए बजट के द्वार जरा इस बार ज़्यादा खुल जाए तो हम लोग और बेहतर परिणाम देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बल की बड़ी कमी है हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी। जो हमारा स्वीकृत बल है, थाने चौकी बढ़ते जा रहे हैं, बल कम होता है। तो हमें थोड़ा सा आपसे आग्रह करते हैं कि इधर और हमारे पुलिस जवानों की कुछ छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जिनका निराकरण हम लोग कर रहे हैं, उस पर इन 2-3 चीज़ों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए फिर से नए साल की आप सबको बधाई देता हूं और अपने विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से अपेक्षा करता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार जो चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं, या छत्तीसगढ़ की जनता जो चाहती है, उसके अनुरूप आप काम करेंगे। इस विश्वास के साथ आपको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री महोदय। और अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय, राज्य के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करते हैं पुस्तक विमोचन के लिए। पुलिस की सुरक्षा और विश्वास के 2 साल पुलिस विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित है ये पुस्तिका, जिसका प्रकाशन किया गया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय संसदीय सचिव महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय और माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन इस पुस्तक के विमोचन के लिए। माननीय श्री भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में विगत 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ पुलिस ने विभिन्न मानक प्रस्तुत किए हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप पुलिस द्वारा चिटफंड संचालकों पर कार्रवाई, आदिवासियों पर दर्ज प्रकरणों की केस वापसी, अपराध नियंत्रण, महिला विरुद्ध अपराधों पर त्वरित कार्रवाई, नक्सली समस्या पर प्रभावी नियंत्रण और नक्सलियों की गिरफ्तारी और पुलिसकर्मियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने विगत 2 वर्षों में बेसिक, इम्पैक्टफुल, विजिबल के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग में नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। उसी का लोखा जोखा ये पुस्तिका है। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय यहाँ उपस्थित सुरक्षा बलों के साथ सौजन्य वार्ता करेंगे।
सौजन्य वार्ता सुरक्षा बलों के साथ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, भाई विकास उपाध्याय जी, संसदीय सचिव, चीफ सेक्रेटरी आदरणीय अमिताभ जैन जी, ACS ओम सुब्रत जी, DG अवस्थी जी और सभी पुलिस के और अन्य विभाग के सभी आला अफसरगण, सभी हमारे नौजवान साथीगण और पत्रकार मित्रों, तो सबसे पहले आपको सबको नव वर्ष की बधाई या शुभकामनाएं। जैसा कि अवस्थी जी ने बताया कि ये ऐसा पहली बार हो रहा है, लेकिन ये आखिरी बार नहीं होगा। हम और मिलते रहेंगे, हर साल मिलते रहेंगे। आदरणीय साथियों, मैं तो चर्चा करने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए, आप सबके साथ बातचीत करके भोजन करने के लिए मैंने सोचा था, लेकिन मैं ये नहीं सोच पाया था कि इतना बड़ा पंडाल और बैठने की व्यवस्था, फिर और थोड़ा सा भाषणबाजी भी होगा। लेकिन पुलिस का अपना डेकोरम है, उसको नहीं मानोगे तो वो गड़बड़। अच्छा लगे तो ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ शास्त्री जी का नारा लगाना चाहता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जो नारा लगाया था, जो दिया हमको नारा, वो नारा हम आप सब एक साथ लगाएं। जय जवान, जय किसान। आवाज नहीं आ रही है, खाना में थोड़ा देर है, लेकिन एक बार बोल, जय जवान, जय किसान। देखिए, एक तरफ जहाँ किसान खेत में जुट के हमारे लिए अनाज का उत्पादन करते हैं और भरपूर अनाज मुहैया कराते हैं, जिससे हमारा शरीर बनता है, और आप सब हैं जिसके बदौलत आम जनता चैन की नींद सो पाता है। दोनों के अपने महत्वपूर्ण भूमिका, इस भूमिका का निर्वहन करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और उनमें सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज की आवश्यकता है तो संतुलन। यदि आपके कार्य में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में, आपके कानून में के साथ संतुलन आप नहीं बिठाए तो बात बिगड़ जाती है। यदि आपने संतुलन बना लिया तो सब कुछ आसान हो जाता है। इसलिए जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी संतुलन, खासकर चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे वो सीमा की सुरक्षा में लगे हुए जो जवान हैं, या फिर हमारे नक्सल क्षेत्र में जो डिप्लॉय हुए उनके जवानों की बात हो, बहुत तनावपूर्ण रहता है उनका जीवन। नक्सली क्षेत्र में कब कहां से गोली चल जाए, कहां आईडी बम ब्लास्ट हो जाए, कोई नहीं जानता। उसी प्रकार से जहां आप तैनात हैं, हमारे पुलिस के जवान, कब क्या स्थिति बन जाएगी, जो औद्योगिक क्षेत्र में है वहां कौन सा आंदोलन हो जाएगा, राजनीतिक कौन सा आंदोलन हो जाएगा, शहर में कौन सी दुर्घटना हो जाएगी, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। और उस समय उस चीज को हैंडल करना, वही संतुलन है। उसी को आप यदि ठीक से हैंडल कर लिए, संतुलित कर लिए, तो आप सफल होंगे। बेहद तनावपूर्ण क्षण में अपने आप को संयमित रखना एक कठिन काम, और इसीलिए दुनिया में किसी भी सरकार हो, हमारे देश में भी यदि बहुत सारे शासकीय अधिकारी हैं, लेकिन किसी की टोपी में भारत के चिन्ह नहीं है, वो केवल आपको हासिल है। ये सम्मान दूसरे को नहीं मिल सकता, दूसरा चाहे भी तो भी नहीं मिल सकता।
अवतार जैन जी हमारी प्रमुख मुख्य सचिव हैं, लेकिन अपनी टोपी मुंह नहीं लगा सकती है, ये केवल आपको हासिल है। और ये जब आपकी वर्दी, आपके पेज, आपके चिन्ह, ये आपको विशिष्टता प्रदान करती है और ये पहचान बना के रखना बहुत जरूरी है। उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। वो जो सम्मान मिलता है इस वर्दी से, उसे कायम रखने की आवश्यकता है। यदि हम उससे, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से थोड़ा सा भी विचलित होते हैं तो लोगों की नजरों में वो सम्मान घट जाता है। तो सम्मान घटना नहीं चाहिए बल्कि बढ़ना चाहिए। अभी जिसका उल्लेख गृह मंत्री जी कर रहे थे, या मैं कहूं कि नक्सल क्षेत्र में हम लोग अभी रास्ते में आते हुए चर्चा कर रहे थे, इन 2 सालों में ह्यूमन राइट्स ने एक भी शिकायत हमारी नहीं की, क्योंकि हमने जो सिद्धांत, हमने जो नियम दिया वो विश्वास, विकास और सुरक्षा का। आज दिक्कत क्या थी नक्सली क्षेत्र में? हम जिसकी सुरक्षा के लिए गए वही हम पे विश्वास नहीं कर रहे। जो आदिवासी वहां रह रहे हैं, यदि हमारे जवानों पर विश्वास करना छोड़ दे तो लड़ाई सबसे कठिन। और जिस दिन पूरा विश्वास हासिल कर लिए फिर उस दिन लड़ाई सबसे आसान। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि वहां के रहने वाले, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, परंपरागत रूप से जो निवास कर रहे हैं, चाहे वहाँ पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वहाँ रहने वाले नौजवान हो, उन सबका जिस दिन विश्वास हासिल कर लेंगे, मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी समस्या है जिसको, जितना हमारे फोर्स है उसके 1/10वां हिस्सा भी नहीं है, तो उसको लड़ लेना कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन विश्वास जीतना बहुत कठिन है। किसी को आप आदेश देंगे तो काम कर लेता है, लेकिन आप विश्वास जीत के यदि उसे काम लेना, ये दूसरी बात है। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास मिले, और धीरे धीरे इन 2 वर्षों में हमने बहुत कुछ विश्वास हासिल किया है, और भी जरूरत है। और उस दिशा में लगातार हमारे, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे हमारे सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स लगे हुए हैं, सब उस बात को प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। चाहे वो हेल्थ के माध्यम से, अपने डॉक्टर, जो कैंप में जो डॉक्टर है उसके द्वारा ग्रामीण जनों के इलाज की बात हो, चाहे उनके खेल कूद के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, लगातार विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। और यही काम हम दूसरे विभाग से, चाहे वन अधिकार पट्टा देने की बात हो, चाहे उसे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, सब विभाग मिल के काम कर रहे हैं। तो स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होते जा रहा है। और मैं समझता हूँ, मैं समय तो नहीं बता सकता, कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, हमें सफलता मिलेगी ही, इस बात का मुझे विश्वास है। दूसरा, हमारे पुलिस विभाग के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। पुलिस का काम जो अपराध है उसे नियंत्रित करना, जो षड्यंत्र है उसे समाप्त करना, ये 2 मुख्य काम। लेकिन यदि हमारे ही लोग उस षड्यंत्रकारी बन जाएं, हमारे लोग अपराध में शामिल हो जाएं, तो फिर बात और कठिन हो जाती है। लेकिन इन 2 वर्षों में इस सब को समाप्त करते जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अब सही मायने में पुलिसिंग करने शुरू की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सही में अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपने विवेक का उपयोग करेंगे तो जो घटनाएं घट रही है उसमें तेजी से कमी आएगी। जो सेवा की बात हमारे पुलिस विभाग में कही जाती है, परित्राणायन साधु नाम, तो जो आपने जो सूत्र वाक्य दिया है
मैं समझता हूं कि ये सबसे ज्यादा परिलक्षित हुआ कोरोना काल में। पुलिस का ये रूप शायद छत्तीसगढ़ में कभी किसी ने नहीं देखा, इसके पहले कभी नहीं देखा जो कोरोना काल में दिखाई दिया होगा। जो जवान भरे दोपहरी में चौक में खड़ा होकर लोगों को सेवा कर रहे थे, जो जवान जो लाखों के तादाद में जो श्रमिक दूसरे प्रदेश से आकर दूसरे अपने प्रदेश जा रहे थे, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करना, उसे चाय पानी नाश्ता भोजन उसके दवाई की व्यवस्था करना, ये काम जो हमारे जवानों ने जो किया है, हमारे अधिकारियों ने जो किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं उस समय एक सोशल मीडिया देखता था, जो सोशल मीडिया पुलिस के आलोचना में भरी पड़ी रहती थी, वो ऐसा दौर है जिसमें पुलिस की प्रशंसा से पूरा जो हमारा सोशल मीडिया है वो भरा पड़ा था। ये आपकी उपलब्धि है। मैं समझता हूं कि इसी सेवा भाव से हम लोगों को निरंतर काम करने का आवश्यकता है। लोगों को विश्वास आप जीतेंगे तो कोई भी मोहल्ले में आज यदि आपका संवाद बना रहेगा तो कोई घटना होने वाली है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, उसकी जानकारी आपको पहले हो जाएगी और उस षड्यंत्र को नाकाम करने में आप सफल होंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा भाषण की आवश्यकता नहीं। नव वर्ष के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जिस ध्येय से जिस उद्देश्य से आप इस क्षेत्र में आए हैं उसकी पूर्ति हो। और मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा संतुष्टि किसी व्यक्ति को तब होती है जब आप जिस क्षेत्र में आए हैं, जिस ध्येय को लेकर चले हैं, उसकी पूर्ति हो जाए तो सबसे ज्यादा मन में संतोष होता है। मैं समझता हूँ कि यदि आप लगन से, सेवा से और निष्ठा पूर्वक काम करते रहेंगे तो न केवल आपको संतुष्टि मिलेगी बल्कि समाज में सम्मान भी आपका बढ़ेगा। और जो पहले जो इकबाल पुलिस का रहता था कि एक भी कांस्टेबल यदि मोहल्ले में आ जाए, गांव में आ जाए, तो पूरा गांव भर में एक सन्नाटा पसर जाता था कि पुलिस आई है। वो जो धमक है वो बने रहना चाहिए, लेकिन आपसे लोग डरे मत। आपकी उपस्थिति से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। एक भी जवान यदि वहां है तो हजारों लोग भी वहां खड़े रहे तो उनको महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ एक जवान है और हम सुरक्षित हैं। ये भाव लोगों के मन में आए, ये मैं आप सबसे चाहता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ नव वर्ष की बधाई देते हुए आप सबसे मैं चर्चा भी करूंगा, लेकिन मीडिया के साथ ही कहना चाहूंगा अब आपका काम यहाँ पे समाप्त होता है और आप लोग कृपा करके जो आपके लिए निश्चित स्थान किया गया है वो बैठ जाएं, कैमरा बंद करें। अब संवाद हम अपने जवानों से, अधिकारियों से हम लोग करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको नव वर्ष की बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके सारगर्भित, प्रेरक और ओजपूर्ण वक्तव्य ने सुरक्षा बलों में एक नए जोश और उल्लास का संचार किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी सरपरस्ती में ये समस्त सुरक्षा बल नव वर्ष की इस शुभ बेला में पूरे जोश, उल्लास और उत्साह के साथ आपको आश्वस्त करते हैं कि राज्य की सुरक्षा पर आंच नहीं आने देंगे। और इसके साथ ही अब सौजन्य वार्ता होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सभी से बात करेंगे आज के इस नव वर्ष की शुभ बेला में। आज इस वार्ता में शामिल है केंद्रीय सुरक्षा बल से सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से सीबीआई, एनआईए, आईबी, पुलिस मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, सीएएफ, जिला बल, एसटीएफ, होम